प्रणाम साथियों, आज के इस वीडियो में हम ज्योतिष अनुसार पन्ना रत्न धारण करने के नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। ज्योतिष अनुसार पन्ना रत्न धारण। मिथुन लग्न के जातकों के लिए पन्ना अत्यंत भाग्यशाली रत्न होता है। मिथुन जातकों को पन्ना धारण करने से जीवन के सभी क्षेत्रों में लाभ और उन्नति प्राप्त होती है। कन्या लग्न के जातकों के लिए भी पन्ना धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। वैसे भी बुध ग्रह की मूल राशि कन्या ही है, इसलिए कन्या जातकों को उनके स्वामी ग्रह का रत्न बहुत शुभ फलदायी रहता है। कन्या जातकों को पन्ना जीवन भर धारण करना चाहिए। जिन जातकों की जन्म कुंडली में बुध मीन राशि में बैठा हो, उन जातकों को पन्ना धारण करने से लाभ मिलता है। जिन जातकों की कुंडली में बुध द्वितीय स्थान का स्वामी होकर नवम भाव में बैठा हो, उन जातकों के लिए पन्ना धारण करना बहुत लाभदायक माना गया है। यदि जन्म कुंडली में बुध सप्तम भाव का स्वामी होकर धन भाव यानी कि द्वितीय भाव में बैठा हो, या अगर बुध नवम भाव का स्वामी होकर चतुर्थ या छठे भाव में बैठा हो, तो पन्ना धारण करना लाभकारी होता है। बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और बुध शुभ भाव का स्वामी हो, तो पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। यदि जन्म पत्रिका में बुध 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 भाव का स्वामी हो और बुध स्वयं छठे भाव में विराजमान हो, तो पन्ना धारण करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि बुध ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु की युति में है, तो पन्ना धारण करना लाभकारी माना गया है। यदि बुध पर शत्रु ग्रह दृष्टि दे रहे हो, तो पन्ना धारण करना चाहिए। व्यापारियों, कारोबारियों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, बैंक कर्मियों, रेलवे, इंश्योरेंस, शिक्षण संस्थानों, वाणिज्य कार्य, गणित, अकाउंट्स आदि कार्यों से जुड़े व्यक्तियों को पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। लग्न के अनुसार पन्ना रत्न किसे धारण करना चाहिए? मेष लग्न में बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी होता है, दोनों अशुभ भाव है, इसलिए मेष लग्न के जातकों के लिए पन्ना नुकसानकारी होता है। वृषभ लग्न के जातकों की कुंडली में बुध द्वितीय भाव और पांचवें भाव का स्वामी बनता है, जो कि बहुत लाभकारी है, इसलिए वृषभ लग्न के जातकों को पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। मिथुन लग्न की कुंडली में बुध प्रथम और चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है, जो कि बहुत लाभकारी है, इसलिए मिथुन लग्न के जातकों को पन्ना सदैव रक्षा कवच के रूप में धारण करना चाहिए। कर्क लग्न की कुंडली में बुध तीसरे और 12वें भाव का स्वामी होता है। इन भावों को ज्योतिष में बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए कर्क लग्न के जातकों को पन्ना कभी भी नहीं धारण करना चाहिए। सिंह लग्न की कुंडली में बुध दूसरे और 11वें भाव का स्वामी होता है। दूसरा भाव धन लाभ देने वाला है, 11वां भाव लाभ और तरक्की देने वाला है, इसलिए सिंह लग्न के जातकों को बुध की महादशा में पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। कन्या लग्न की कुंडली में बुध खुद लग्न का स्वामी है, साथ ही बुध 10वें भाव का स्वामी है, इसलिए कन्या लग्न के जातकों के लिए पन्ना बहुत भाग्यशाली और उन्नतिवर्धक रत्न है। कन्या लग्न के जातकों को उत्तम श्रेणी का पन्ना जीवन भर धारण करना चाहिए। तुला लग्न की कुंडली में बुध नवम भाव और 12वें का स्वामी बनता है। तुला लग्न में बुध की मूल राशि कन्या 12वें भाव में विराजमान होती है, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन बुध की दूसरी राशि मिथुन भाग्य स्थान की स्वामी है और साथ ही तुला लग्न का स्वामी शुक्र बुध का परम मित्र भी है। यही देखते हुए तुला जातकों को पन्ना और हीरा एक साथ धारण करने से बहुत लाभ मिलता है। वृश्चिक लग्न में बुध 8वें भाव और 11वें भाव का स्वामी होता है, जिसे बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है, इसलिए वृश्चिक लग्न के जातकों को पन्ना बिल्कुल भी नहीं धारण करना चाहिए। धनु लग्न में बुध 7वें भाव और 10वें भाव का स्वामी बनता है। दोनों ही भाव कारोबार की दृष्टि से लाभदायक है, इसलिए धनु जातक बुध की महादशा में पन्ना धारण कर सकते हैं। मकर लग्न में बुध की मूल राशि कन्या नवम भाव की स्वामी बनती है, इसलिए मकर जातकों के लिए पन्ना बहुत भाग्यवर्धक रत्न है। पन्ना धारण करने से मकर जातकों को धन लाभ, उन्नति और तरक्की प्राप्त होती है। कुंभ लग्न में बुध की मिथुन राशि 5वें भाव की स्वामी बनती है और बुध की मूल राशि कन्या 8वें भाव की स्वामी बनती है,
इसलिए उचित यही होगा कि कुंभ लग्न के जातक जन्म कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को देखते हुए ही बुध की महादशा में पन्ना धारण करें। मीन लग्न में बुध चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी होता है। साथ ही मीन लग्न में बुध को केंद्राधिपति दोष लगता है। इसलिए अगर मीन लग्न में बुध प्रथम, द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश भाव में विराजमान है, तभी बुध की महादशा में पन्ना धारण किया जा सकता है। धन्यवाद साथियों, अगले वीडियो में हम पन्ना रत्न के बारे में और भी जानकारियां प्राप्त करेंगे।